हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं बतलाने वाला हूँ कि एक बड़े देश छोटे देश में क्या अंतर होता है। एक बड़े देश जब चाहे उस छोटे देश को वहाँ से अपने कब्जे में कर सकता है। और यह घटना मैं बता रहा हूँ, वेनेजुला पर अटैक अमेरिका द्वारा हुआ है जो 3 जनवरी को पूरी दुनिया जहाँ पर सो रही थी वहाँ पर अमेरिका एक चाल चल रहा था। और वह उस चाल से वेनेजुला के राष्ट्रपति को वहाँ से आह्वान करके लेकर अपनी यहाँ ले आए थे। वो उसका चाल था कि वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो है और उसकी पत्नी थी, उसको किडनैप किया गया महज 3 घंटे में। और कहते हैं ना कि यदि आपको कोई आदमी जब तक नहीं किडनैप कर सकता है या आपको षड्यंत्र नहीं जान सकता है, जब तक वह आपका पर्सनल आदमी नहीं होता। और यही हुआ मादुरो के साथ। उसके सबसे उप सेनापति थे, वही अमेरिका में मिल चुके थे। उसे अमेरिका ने खरीद लिया था। डॉलर के हिसाब से करोड़ों रुपए दिए, उसे अच्छे पद दिए, उसे लोभ दिए, लालच दिए, तुम्हें वीज़ा पासपोर्ट सब अमेरिका में रहने के लिए सुविधा मिलेगी और सभी की व्यवस्था तुम्हें मिलेगी। और उसने उस मादुरो के खिलाफ जितने भी दिनचर्या होते हैं सभी बताने का काम किया कि वह कब उठते हैं, कब सोते हैं, कहाँ पर रहते हैं, उसकी घर की दीवारें कितनी मोटी है और उसका घर में कितनी खिड़कियाँ हैं। इस तरह से वह अमेरिका पूरी तरह से जान चुके थे कि इसे कैसे उठाया जाए। और महज 3 जनवरी 2026 को रात 2 से 2:30 बजे के बीच अपने सैनिकों को 150 फोर्स के सैनिक हेलीकॉप्टर को भेजकर एयरक्राफ्ट को भेजकर उसको अटैक किया। और यह वेनेजुला के खिलाफ एक अहिंसक बात हुई। वेनेजुला वह स्वतंत्र देश है, कोई स्वतंत्र देश पर ऐसे करें जैसे कि वह कोई गलत काम किया और उसके पे आरोप लगाए कि वह ड्रग्स हमारे अमेरिका में भेज रहे थे। पर वह ड्रग्स नहीं भेज रहे थे। उसके वेनेजुला में जो है तेल की अच्छी उपलब्धि जो सऊदी अरब से भी ज़्यादा है, लिथियम की सबसे ज़्यादा है वहाँ पर मात्रा में पाया जाता है, सोना पाया जाता है। इसी के लिए उसने उस पर अटैक किया और वह अपने कब्जे में किया। और वह ये एक बड़ी घटना है कि एक बड़े देश कैसे एक बिना कागज़ के और मोहताज के उसके खिलाफ उतर सकते हैं। और यदि यह छोटा देश पर कैसे अत्याचार किया जा रहा है, इसे सख्त से सख्त जानना चाहिए। और इस पर 2 सवाल उठ रहे हैं कि वह क्यों किया और इस तरह करना कितना आसान हुआ। और उसने पूरे सिस्टम को हैंग कर दिया। उसमें अमेरिका ने एक चाल चला, उस पर साइबर अटैक किया वेनेजुला पे। और उसी साइबर अटैक से उसने पूरे शहर को अंधेरा कर लिया। उसी में उसने उस वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो और उसकी पत्नी को वहाँ से उठा ले गए और अपने कब्जे में कर लिया। और इसे जानना चाहिए कि अपने देश में भी इस तरह की साइबर अटैक कभी भी हो सकती है। इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान अपनाना चाहिए और अपने स्वदेशी चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद। और आप कैसे सोच रहे हैं इस घटना पे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।